आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि लोड और एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। यानी कि जनरली आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम लोग लोड को बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ना शुरू होती है, देन पीक पे पहुंचती है, देन वापस से रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं, ऐसी कौन सी वजहें होती हैं जिनकी वजह से लोड के बढ़ने से एफिशिएंसी शुरुआत में तो बढ़ती है पर बाद में बढ़ना बंद होकर डिक्रीज होने लग जाती है। इन सब चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर सबसे बेसिक की बात करी जाए, लोड को अगर मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लोड का मतलब होता है लोड करंट से यहाँ पे मेरा ताल्लुक है। अगर मैं लोड को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो इसका सीधा सा मतलब होता है आउटपुट पावर बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं आउटपुट पावर इक्वल टू V2 I2 cos phi 2 होता है। तो वहां पे भी I2 बढ़ने से, लोड बढ़ने से पावर आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ कॉपर लॉसेस भी बढ़ने लगते हैं। यानी कि जब हम लोड को बढ़ाते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए लोड को, तो उससे आउटपुट पावर तो बढ़ती है पर साथ ही साथ कॉपर लॉसेस बढ़ते हैं, क्योंकि कॉपर लॉसेस का जो फॉर्मूला होता है I2R होता है। तो यानी कि ऑब्वियस ही चीज है, अगर करंट बढ़ाओगे तो लॉसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ यानी कि अब देखो क्या हो रहा है। अगर हम बात करते हैं लोड की, तो आउटपुट पावर और कॉपर लॉसेस दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं, ठीक है, एफिशिएंसी की बात करता हूं, तो वहां पे ये दोनों जो है एक दूसरे के काउंटर टर्म्स हैं, एक दूसरे के अपोजिंग टर्म्स हैं। इसको समझते हैं। नाउ अगर हम केस की स्टडी करें, तो अगर परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट पावर, यानी कि कितना जो इंक्रीमेंट हो रहा है आउटपुट पावर में, अगर वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लॉसेस। ठीक है, देखो मैंने ऊपर बताया तुम्हें कि लोड बढ़ने पे आउटपुट पावर भी बढ़ेगी, लॉसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो आउटपुट पावर है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है सेम अमाउंट लोड बढ़ने पे एज कंपेयर टू द लॉसेस, तो ऐसे केस में एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। वहीं पे अगर इंक्रीज जो हो रहा है आउटपुट पावर में वो कम है एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लॉसेस, यानी कि अगर लोड बढ़ने पे लॉसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन लॉस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट पावर, तो ऐसे केस में एफिशिएंसी हमारी सफर करेगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो लाइन होती है, वो जो बाउंड्री लाइन जिसे हम लोग कहते हैं, वो लाइन होती है जब आयरन लॉसेस इक्वल हो जाते हैं कॉपर लॉसेस के, और ऐसे समय पे हमें क्या बोलता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, तो आईओ भी समझ में आ रही होगी। तो यानी कि हमने क्या सीखा अभी तक, इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लोड को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट पावर भी इंक्रीज होगी, कॉपर लॉसेस भी इंक्रीज होगी। लेकिन खास बात क्या है, अगर मैं बात करता हूं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी के लिए पी आउटपुट और लॉसेस, ये दोनों के दोनों क्या है, अपोजिंग टर्म्स हैं, एक दूसरे के काउंटर टर्म्स हैं, यानी कि एक दूसरे को अपोज करने वाले टर्म्स हैं। तो अगर लोड बढ़ने पे इंक्रीज इन आउटपुट पावर, यानी कि ये जो पावर इंक्रीज हो रही है ये अगर ज्यादा इंक्रीज हो गई एज कंपेयर टू द लॉसेस, तो ऐसे केस में एफिशिएंसी आपकी राइज अप होगी। अगर ये कम इंक्रीज हुई एज कंपेयर टू द लॉसेस, तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। और इन दोनों के बीच की जो मिड एक कंडीशन होती है, जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होते हैं, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैक्स एफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर का केस ले लेता हूं। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें मैंने वोल्टेज 500 वोल्ट लिया हुआ है, आयरन लॉसेस 100 वॉट है, फिक्स है, आर इक्विवेलेंट 1 ओम है, और कॉस फाई यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर लिया हुआ है। ठीक है, नाउ ये मैंने पैरामीटर इसमें निकालने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं। अगर 6 एम्पेयर करंट दिया है तो 3000 वॉट की आपको आउटपुट पावर मिल रही है, आयरन लॉसेस 100 है, कॉपर लॉसेस I2R से निकाल लोगे 36 आए। नाउ इन पर्टिकुलर केस में एफिशिएंसी निकल के आई 95.6%। नाउ सेकंड केस की अगर बात करते हैं, अगर हम 2 एम्पेयर करंट बढ़ाता हूं, यानी कि इंक्रीज इन लोड कितना करा है, 2 एम्पेयर का, आउटपुट पावर 4000 हो गई। इनपुट पी आयरन जो है वो तुम्हारा 100 वॉट ही रहा। यहाँ पे पी आयरन, पी आई जो मैंने लिखा है ना, ये आयरन लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये 100 वॉट ये फिक्स रहेगा क्योंकि कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉसेस I2R यानी कि 8 8 जा 64, यानी कि इस हिसाब से बढ़ के 64 हो गए। नाउ अगर इस पॉइंट पे मैं देखता हूं तो एफिशिएंसी मेरी बढ़ जाती है, और वो कितनी हो जा रही है, 96.06%। तो अभी जो मैंने पीछे आपको सिखाया था, ऐसा क्यों हो रहा है, लोड बढ़ने पे एफिशिएंसी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि देख सकते हो परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट पावर, यानी कि 33.3% पावर जो बड़ी है, आउटपुट पावर 33.3% बड़ी है, जबकि परसेंटेज लॉस जो है वो अभी केवल 21% बढ़ा है, क्योंकि परसेंटेज इन आउटपुट पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू द परसेंटेज इंक्रीज इन लॉस। तो ऐसे केस में क्या होगा, एफिशिएंसी तुम्हारी राइज अप करना शुरू कर देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ थर्ड केस की बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड केस देखो, अब इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करता हूं, तो ऐसे केस में देखो आपने क्या करा, अगेन हमने क्या करा, करंट को 2 एम्पेयर करंट को इंक्रीज कर दिया, 2 एम्पेयर करंट बढ़ाया, पावर आउटपुट भी आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, आयरन लॉसेस फिक्स रहे, कॉपर लॉसेस 64 से बढ़ के 100 हो गया है। ठीक है, तो देखो ये 64 से बढ़ के 100 हो गया है, एफिशिएंसी तुम्हारी कितनी होगी, 96.15%, एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई।
यानी कि ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे मैं लोड करंट को इंक्रीज करता जा रहा हूँ वैसे वैसे एफिशिएंसी अभी तक बढ़ती जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सा आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। देखो, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट पावर, यानी कि आउटपुट पावर में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द परसेंटेज इंक्रीज इन लॉसेज। तो देखो, लॉसेज में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 18% का है, लेकिन आउटपुट पावर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है 25% का हो रहा है, जब हम लोग 8 एम्पेयर से करंट बढ़ा के 10 एम्पेयर तक कर दे रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। ठीक है, थर्ड केस देखो, यानी कि अगर मैं ले लेता हूं 12 एम्पेयर करंट। अब देखो, फिर से अगेन मैंने करंट को 2 एम्पेयर ही बढ़ाया है, 2 एम्पेयर बढ़ाया, पावर भी इंक्रीज हो गई, 5000 से 6000 हो गई, लॉसेज इंक्रीज हो गए। और लेकिन अब बड़ी खास बात देखने वाली, यहाँ पे एफिशिएंसी जो हो गई वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो देखो 96.15% से डिक्रीज होकर एफिशिएंसी 09 हो गई, यानी कि अभी तक 6 से 8 गए एफिशिएंसी बढ़ी, 8 से 10 गए एफिशिएंसी बढ़ी, लेकिन जैसे ही 10 से 12 जाओगे एफिशिएंसी क्या होगा? देखो, डाउन हो गई। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर छुपा हुआ है यहाँ पे। तो देखो क्यों? क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज इन पावर, यानी कि जब हम लोग 10 से 12 एम्पेयर करंट पे गए तो जो परसेंट आउटपुट पावर का जो इंक्रीमेंट है वो कितना है? 20% ही केवल आउटपुट पावर बढ़ी, लेकिन परसेंटेज लॉस कितना बढ़ा? 22%। तो देखो, अब इस केस में परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट पावर जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द परसेंटेज इंक्रीज इन लॉसेज, यानी कि लॉस का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द आउटपुट पावर। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? जब हम लोग 10 से 12 जाएंगे, यानी कि अगर हम लोग 10 एम्पेयर से 12 एम्पेयर जा रहे हैं, तो ऐसे केस में लॉसेज जो हो रहे हैं वो बढ़ जा रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़ जा रहे हैं एज कम्पेयर टू द इंक्रीमेंट इन आउटपुट पावर। और हम जानते हैं एफिशिएंसी क्या बताती है? एफिशिएंसी बेसिकली आपको बताती है कि कितना परसेंट आउटपुट पावर में पहुंचा जितना हमने इनपुट दिया था, यानी कि इनपुट की जो भी तुमने इनपुट में पावर दी है उसका कितना परसेंट पोर्शन आउटपुट पावर में कन्वर्ट हुआ। ठीक, तो ये जो आउटपुट पोर्शन कितना कन्वर्ट हुआ ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है लॉसेस पे। अगर लॉसेस ज्यादा इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन आउटपुट पावर, तो ऐसे केस में ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, 22% इंक्रीमेंट है लॉसेस का, यानी परसेंटेज इंक्रीज इन लॉसेस ज्यादा है, तो इसीलिए एफिशिएंसी क्या होगी? देखो, रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कर्व को समझते हैं। तो कर्व बनाने के लिए हम लोग 2 एक्सेस लेंगे, एक ले लेता हूं एफिशिएंसी का, दूसरा ले लेता हूं लोड का। तो जो अभी मैंने तुम्हें पीछे एग्जांपल बताया है और उससे पहले समझाया, वो सारी चीजें इस कर्व में कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी कर्व की, तो कुछ इस तरीके कर्व हमें एफिशिएंसी का मिलता है ना। अगर हम लोग इनिशियल पॉइंट की बात करें, जिस समय हमने करंट जीरो कर रखी, ये कौन सा केस होता है? ये आपका केस होता है ओपन सर्किट टेस्ट का। ओपन सर्किट टेस्ट में ये तो करते हैं, सेकेंडरी साइड को ओपन कर देते हैं, यानी कि लोड करंट जीरो। अब अगर तुम सेकेंडरी साइड को जीरो कर दोगे तो आउटपुट पावर जीरो हो जाएगी। अगर आउटपुट पावर जीरो है तो एफिशिएंसी जीरो। ठीक है, एफिशिएंसी जीरो। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक मतलब तो ये हुआ कि 0% ऑफ इनपुट पावर कंज्यूम्ड बाय लोड। देखो, मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि एफिशिएंसी जो होती है वो बेसिकली ये बताती कितना परसेंट पावर जो है वो लोड में कंज्यूम हो रहा है, जो तुमने इनपुट दिया है। अब एफिशिएंसी जीरो है तो इनपुट में जो भी तुमने पावर दी है वो 0% लोड कंज्यूम कर रहा है, तो पावर जहां आ रही है, तो इसका क्या मतलब? दूसरा पॉइंट ये जो बताता है कि सारी की सारी इनपुट पावर जो है वो लॉसेस में कंज्यूम हो जा रही है। और कौन से लॉसेस? आयरन लॉसेस। इसलिए तुम्हें याद होगा, अगर ओपन सर्किट टेस्ट आपने पढ़ा हो तो ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर जो भी हमारा वॉट मीटर रीडिंग देता है वो बेसिकली आयरन लॉसेस की रीडिंग देता है। ठीक है, तो ये वाली क्लियर हो गई ना। अगर दूसरा एक्सट्रीम एंड पकड़ लेते हैं हम लोग, यानी कि अगर हम लोड करंट को मैक्सिमम कर देते हैं, तो मैक्सिमम केस में क्या होगा, कब होगा? जब हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और इस तरीके के टेस्ट को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। वहां पर भी आउटपुट पावर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ आउटपुट पावर जीरो क्यों हो रही है? क्योंकि वोल्टेज जीरो हो गया। क्योंकि जब तुम शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो सेकेंडरी वोल्टेज V2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो पावर जीरो हो जाएगी। नाउ अगेन, अगर पावर जीरो है तो एफिशिएंसी जीरो हो गई। यानी कि अब ये क्यों हो गया? यानी कि अगर भाई एफिशिएंसी जीरो है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट केस में भी जो तुम पावर इनपुट में दे रहे हो वो लोड में कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो वो पावर कहां जा रही है? तो वो पावर तुम्हारी जा रही है लॉसेज में। और कौन से लॉसेज में? कॉपर लॉसेज में। यानी कि इसीलिए तुम्हें याद होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वॉट मीटर रीडिंग दिखाता था, वो रीडिंग किस चीज की हम लोग काउंट करते थे? कॉपर लॉसेस की काउंट करते थे। रीजन सिंपल सा है, एफिशिएंसी जीरो है, आउटपुट पावर जीरो है, तो सारी की सारी पावर जो तुम इनपुट में दे रहे हो वो बेसिकली कहां जा रही है? वो तुम्हारी पूरी पूरी जा रही है कॉपर लॉसेस में। तो ये 2 एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। अब इनके मिड में एक पॉइंट लाया करता है I2S का, इसको हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस करा था। ये है स्पेशल करंट। ये वो स्पेशल करंट होता है जिसपे एफिशिएंसी तुम्हें मैक्सिमम मिलती है, और ये कब होता है? जब आयरन लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉसेज के बराबर हो जाता है। तो जब आयरन लॉसेज कॉपर लॉसेज के बराबर होंगे, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। अगर उससे पीछे जाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ना शुरू होगी और मैक्सिमम पहुंचेगी पी आयरन इक्वल टू पी कॉपर, और जैसे ही तुम आगे जाओगे तो एफिशिएंसी डाउन होना शुरू हो जाएगी।
इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्पेशल I2S से पहले कंडीशन की, तो उस केस में अगर हम बात करते हैं अगर आयरन लॉसेस तुम्हारे ज़्यादा हुए एज कम्पेयर टू द कॉपर लॉसेस, जैसा पीछे मैंने एग्जांपल तुम्हें बताया था, अगर आयरन लॉसेस आपके ज़्यादा होंगे, कॉपर लॉसेस थे, तो देखो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा एफिशिएंसी लगातार राइज अप करती जाएगी पर पीक पे नहीं पहुंचेगी। लेकिन जैसी तुम क्या होगा एफिशिएंसी तुम्हारा, जैसी तुम I2S को क्रॉस करोगे, यानी कि जैसी आपकी आयरन लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस हो जाएंगे, उसके आगे बढ़ोगे तो वहां पे क्या होगा, आयरन लॉसेस कम होंगे एज कम्पेयर टू द कॉपर लॉसेस। ठीक है, अगर नहीं याद है तो देखो दोबारा मैं इस चीज को दिखा देता हूं, अगर आपको इसमें कोई डाउट है दोबारा इस चीज को मैं दिखा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि देखो ये जो मैं अभी बात कह रहा था वहां पे कि देखो ये अगर हमारे आयरन लॉसेस, देखो आयरन लॉसेस ज्यादा है कॉपर लॉसेस थे, तो इस पर्टिकुलर केस में देखो एफिशिएंसी क्या है तुम्हारी, राइज अप हो रही है। देन अगेन अभी भी देखो आयरन लॉसेस तुम्हारे कॉपर लॉसेस से ज्यादा है, देखो अभी भी एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन जैसे ही देखो आयरन लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉसेज हो गए, ऐसे समय में मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल गई, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, ये है आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी का। ठीक, अब जब तुम नीचे बढ़ोगे, यानी कि जब आपके आयरन लॉसेस कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द कॉपर लॉसेस, ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो एफिशिएंसी वापस से गिरना शुरू हो गई। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज मैं कर्व में बता रहा हूँ और वही चीज मैंने यहाँ पे सिखाई है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो जब तक आयरन लॉसेस तुम्हारे ज्यादा रहेंगे कॉपर लॉसेस से, तब तक एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब बराबर हो जाएंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी, और जैसे ही आयरन लॉसेस तुम्हारे कम होने लगेंगे कॉपर लॉसेस से, तो एफिशिएंसी डाउन होने लग जाएगी। ठीक है, ठीक, तो वापस से अपने कर्व की तरफ चलते हैं। नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, यानी कि I2S से पहले की, यानी कि जब आयरन लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस नहीं थे, तो ये जो मैंने तुम्हें पहले सबसे पहली स्लाइड में जो कॉन्सेप्ट समझाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्यों लोड बढ़ने पे, जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं तो एफिशिएंसी शुरुआत में क्यों बढ़ रही है। ठीक है, अगर सिंपल से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम लोग लोड करंट यानी कि करंट को बढ़ाने से एफिशिएंसी क्यों बढ़ रही है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वो इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब स्टार्ट हम लोग करते हैं तो ऐसे केस में परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट पावर, यानी कि जो आउटपुट पावर में इंक्रीमेंट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू द परसेंटेज इंक्रीज इन पावर लॉसेस। तो लॉस जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आउटपुट पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे एफिशिएंसी जो होती है वो लगातार राइज अप करती चली जाती है। वहीं पे जब हम लोग क्रॉस कर देते हैं उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट को, I2S के पॉइंट को, तो ऐसे केस में क्या होता है, एफिशिएंसी डाउन होने लगती है। ठीक है ना, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया में, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया में करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, लॉसेस जो है तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज इन लॉसेस, यानी कि लॉसेस ज्यादा होंगे और इनपुट आउटपुट पावर की जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कम होगी। यानी कि अगर आप इस एरिया को क्रॉस कर जाते हो, दूसरे रीजन में पहुंच जाते हो, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट में, यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट में पहुंच जाते हो, तो ऐसे पार्ट में क्या होगा, ऐसे पार्ट में तुम्हारा जो इंक्रीमेंट होगा यानी करंट को बढ़ाने से, लोड करंट को इंक्रीज करने से परसेंटेज इंक्रीज इन लॉसेस ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट पावर। और ऑब्वियस सी चीज है, जब लॉसेस ज्यादा होंगे तो एफिशिएंसी जो होगी वो तुम्हारी डाउन होने लगेगी। ठीक है, तो आई होप आपको इस लेक्चर में आंसर मिल गया होगा। ये जो क्वेश्चन था कि कैसे हम लोग जब हम लोड बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी क्यों बढ़ती है शुरुआत में और बाद में क्यों एफिशिएंसी डाउन होने लगती है, इसका आंसर मैंने बता दिया। आंसर सिंपल सा है, आंसर सिंपल का ये है कि भाई लोड करंट बढ़ाने पे लॉसेस भी बढ़ेंगे और आउटपुट पावर भी बढ़ेगा। अगर आउटपुट पावर ज्यादा बढ़ रहा है लॉसेस से तो एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी, और जब आउटपुट पावर बढ़ना कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द लॉसेस के मुकाबले, तो ऐसे में एफिशिएंसी डाउन होने लग जाएगी। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उस पर मैं फर्दर लेक्चर बना दूंगा। अगर आपने इस पूरे लेक्चर में कुछ नया सीखा है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।